जी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जनाब। नया टॉपिक है, अल्लाह भला करे हमारा, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक, शुक्रिया जनाब बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन, दुआओं में याद रखा करें। ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक हो गया जनाब। ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर हमारा एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर 16 है वैनऑन में, और चैप्टर 13 है गिटमैन के अंदर। मैं पेज नंबर भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज के नाम से ये चैप्टर है वैन ऑन के अंदर, और पेज 419 से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मैं लिख देता हूँ, चैप्टर 16 है ये जनाब, वैन सी ऑन बुक का, ठीक है, और पेज है 419। ब्रेक इवन एनालिसिस बेसिकली जो टॉपिक है ये फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लिवरेज वगैरह, लिवरेज वाले चैप्टर का है। ये चैप्टर इसी नाम से अभी है, चैप्टर 16 ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज के नाम से। लिवरेज में से ये चैप्टर निकलता है, बट इसकी इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस टॉपिक की। अब ये बेसिक है क्या, ये आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि ब्रेक इवन बेसिकली हम कहते हैं ये वो पॉइंट है बिजनेस के अंदर जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस, या अगर हम टेक्निकल टर्म्स में कहें कि आपका जो रेवेन्यू है ना वो इक्वल हो जाता है, मैचेस कॉस्ट, ठीक है। आपकी आमदनी, सेल्स रेवेन्यू और आपकी कॉस्ट बराबर हो जाती है। अब फाइनेंस के अंदर या मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के अंदर इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वो लेवल है जो आपको बिजनेस शुरू करने से भी पहले एस्टिमेट करना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको बनाकर बेचने हैं कि बिजनेस ब्रेक इवन पे हो आ जाए या ब्रेक इवन अचीव कर ले। और ग्राफिकली भी मैं इसको डिस्कस करता हूँ, उससे ज़्यादा सेंस बनती है। बेसिकली क्या है कि वी हैव टू नो break even point when we start business operations। यानी कारोबार शुरू करने के साथ ही आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, यानी कितने लेवल ऑफ सेल्स के ऊपर या कितने लेवल ऑफ रेवेन्यू के ऊपर हमारा बिजनेस जो है वो इस स्टेज पे पहुंच जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर। उसकी लॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब आपको यही नहीं पता कि कम से कम आपको कितना परफॉर्म करना है ताकि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी कमा सके, बिकॉज इस पॉइंट के बाद जो आप मजीद सेल्स करेंगे या मजीद रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस करेगा। अगर आप इस लेवल तक ही नहीं पहुंचे हैं तो आपकी तमाम तर जो एफर्ट्स हैं उनका कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज इस लेवल तक आप पहुंचने तक आप लॉसेस में हैं। जब आप इस लेवल पर पहुंचेंगे तो आप ऑपरेटिंग ब्रेक इवन है। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन का मतलब है ऑपरेटिंग लेवल पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है, और फिर उसके ऊपर आप जो यूनिट्स एडिशनल सेल आउट करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रॉफिट बिल्डअप करेगा। ठीक हो गया। अब ग्राफिकली इसको इस तरह से देखा जाता है कि जनाब आपके वाई एक्सिस के ऊपर हम ले लेते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट एंड
रेवेन्यू, ठीक हो गया। और ये डॉलर्स में, ये आ गया हमारे वाई एक्सिस पे। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है तो गुजारा कर लें। और ये आ गए हमारे एक्स एक्सिस, जिसके ऊपर हमने क्वांटिटी यानी के यूनिट्स को स्केल किया, ठीक हो गया। अब ये आप कह लें हमारे प्रोडक्शन लेवल है या सेल लेवल है, ये यूनिट्स में प्रोडक्शन लेवल है या सेल्स लेवल है यूनिट्स में। ये यहाँ पर मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं। ये 10,000 यूनिट्स हैं, ये 20,000, ये 30,000, ये 40,000। ये हमारे पास 100,000 की कॉस्ट रेवेन्यू है। फिर ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है 200,000 के ऊपर, ये तीसरा पॉइंट है 300,000 के ऊपर, और ये चौथा पॉइंट है 400,000 के ऊपर। अब हमें ये पता है कि कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर दो तरह की होती है। जी जनाब, शाबाश मेरे जहांबाज सफाइयों, बताओ कौन कौन सी कॉस्ट होती है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। शाबाश बेटा, वेरी गुड। ये जनाब, ये आ गई हमारे पास फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का ये बिहेवियर है कि ये टोटल में सेम रहती है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। अब देखें, यहाँ पर हमने 0 यूनिट्स बनाए हैं तब भी वो 1 लाख है, और अगर हमने 40,000 का प्रोडक्शन लेवल अचीव कर लिया है तब भी वो 1 लाख है। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। और दूसरी जो काकी ने बोली वेरिएबल कॉस्ट, उसका बिहेवियर कुछ यूं है कि जनाब वो टोटल में तो चेंज होती रहती है, जैसे जैसे हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती है आप देख सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट का जो लाइन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मतलब है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट्स बनाते जा रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। जब 0 यूनिट्स थे तो ये वेरिएबल कॉस्ट 0 पे थी, ठीक हो गया। और ये फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के हम क्या बना रहे हैं? टोटल कॉस्ट। ये हमारी टोटल कॉस्ट। इसके बाद आ जाता है रेवेन्यू का ग्राफ। रेवेन्यू का ग्राफ या लाइन जो है वो इस तरह मूव करती है कि जनाब वो स्टार्ट होती है 0 से और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती बढ़ती एक टाइम आता है कि वो हमारी जो कॉस्ट है उसको भी क्रॉस कर जाती है। जैसे कि इस ग्राफ में ये वो पॉइंट है जहां पर रेवेन्यू ने या हमारे सेल्स कर्व ने जो फिक्स्ड और वेरिएबल है उसको क्रॉस कर लिया। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा EBIT यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 0 होगा। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट दो तरह से कैलकुलेट होता है। एक एक्स एक्सिस जो हमने ये देखा है यूनिट्स में, और एक वाई एक्सिस में इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स में, ठीक हो गया। मगर आप यूनिट्स को डॉलर में कन्वर्ट कर लें, डॉलर को यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें, आंसर दोनों मैच होंगे, दोनों सेम होंगे, आंसरों में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक होगा। अब क्वेश्चन में डेटे के मुताबिक या रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये डिफाइन होगा कि आप ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे या ब्रेक इवन डॉलर कैलकुलेट करेंगे। मैं दोनों के फार्मूले आपके साथ आज शेयर कर दूंगा। कल तो खैर वैसे जुमेरात और जुम्मा, कल हम थ्योरी करेंगे। नेक्स्ट मंडे जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मैं इसको मजीद एलेबोरेट या मजीद डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो अब जनाब इस ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेक इवन है इसको अगर मैथमेटिकल फार्मूले से सॉल्व करना पड़े तो हमारे पास यहाँ पर पहला मैं बना देता हूँ ब्रेक इवन इन यूनिट्स, ठीक है।
ब्रेक इवन इन यूनिट्स को हम क्यू बी ई से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। तो इसका मतलब है क्यू बी ई यानी क्वांटिटी ब्रेक इवन जो है उसका फॉर्मूला है एफ सी डिवाइडेड बाय पी माइनस वी सी, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर वेयर एफ सी जो है वो कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक हो गया। जो पी है आपकी वो है जनाब सेल प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस। और जो वीसी है जनाब वो आपकी है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक हो गया। दूसरी तरफ आ जाए, ये तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स था, अब है ब्रेक इवन इन डॉलर्स, या आप कह लें अमाउंट में, ठीक हो गया। इसका सिंबल हम लगा लेते हैं जनाब एस बी ई, ठीक है, यानी सेल्स ब्रेक इवन या डॉलर वैल्यू ब्रेक इवन में आ जाएगा। तो एस बी ई जो है वो बराबर है जनाब इसी तरह एफ सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी सी ओवर पी, ठीक है। तो इधर भी मैं डिफाइन कर देता हूं कि वेयर एफ सी इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वीसी हमारी है जनाब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और पी है हमारे पास जनाब सेल प्राइस पर यूनिट। जो ये फ्रैक्शन है वीसी ओवर पी, इसको हम कहते हैं ये हमारा कंट्रीब्यूशन, कॉस्ट कंट्रीब्यूशन है, कॉस्ट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये कॉस्ट कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कह सकते हैं इसको। जी जनाब, इससे मुतल्लिका कोई क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना है, बनाया जो मैंने, उसमें कोई सवाल है तो उसको डिस्कस कर लें। इसमें एक और पॉइंट बता दूं कि ये ब्रेक इवन पॉइंट से पहले ये जो रेवेन्यू में और कॉस्ट जो लाइंस हैं इनमें जो फर्क आ रहा है ये सारे के सारे हमारे लॉसेस हैं, ऑपरेटिंग लॉसेस हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के बाद, इसके बाद ये जो गैप है बिटवीन दी रेवेन्यू लाइन एंड द कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट वगैरह, ये हमारे प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रही है। जी शाबाश, कोई क्वेश्चन तो पूछें, अदरवाइज आज का टॉपिक यहीं पे है। ये इंट्रो था इसका ब्रेक इवन एनालिसिस का, बाकी फिर इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम इसके हवाले से। ये कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, पिछले सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग कोई पढ़ी है तुम लोगों ने? सेकंड सेमेस्टर में थे। उसमें कोई पढ़ा था इस तरह का सीवीपी एनालिसिस नाम का कोई टॉपिक पढ़ा था? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस उसे कहते हैं। मेरा नहीं ख्याल। हाँ बाकी पता नहीं। चलो ठीक है, कोई बात सही है, मैं जस्ट आइडिया ले रहा था, अगर उधर पढ़ा हो तो ये टॉपिक वहां पर भी है, कॉस्ट में भी है ये सीवीपी एनालिसिस। अच्छा, लड़के कह रहे हैं कि उधर पढ़ा है, बाबर और रिजवान ने मुझे कहा यस सर। कोर्स में एक टॉपिक था ब्रेक इवन पॉइंट, वो यूनिट्स में और हम लोग डॉलर्स में निकालते रहे। ब्रेक इवन पॉइंट पड़ा था पर वो हमने ब्रेक इवन एनालिसिस, बस वो ब्रेक इवन वाला एक पॉइंट हमने किया था, कॉस्ट अकाउंटिंग में किया जो सेकंड सेमेस्टर में हमने किए। ये भी बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से इधर इसका यूज थोड़ा सा और तरह के डिसीजन मेकिंग में है, उधर इसका यूज थोड़ा सा कॉस्ट के और मैनेजमेंट डिसीजन के पर्सपेक्टिव से होता है। अदरवाइज टॉपिक ये सेम है। पर कोई बात नहीं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, वो पुराना पढ़ा होगा, मैं ये सारा डिटेल से पढ़ाऊंगा, डिटेल से प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। मैं जस्ट आइडिया ले रहा था कि बैकग्राउंड नॉलेज होना तो फिर बंदा उसके ऊपर बेस करके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करता है। कोई बात नहीं, ठीक है, वो मैं समझ गया हूँ कि वो दूसरे सेमेस्टर का मतलब है साल गुजर गया, तो वैसे ही
थोड़ा कच्चा पक्का होगा ज़हन में, इतना याद नहीं होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। हम यहीं से इसको ग्रिप करेंगे। मंडे को इंशाल्लाह ताला इसी को मैं रिकॉल करा के फिर आपसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करूंगा। ठीक हो गया? चलें, थैंक यू सो मच। आप लोगों का क्लास है, अब नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया 8 बज के, तो इंशाल्लाह ताला अब कल मुलाकात होगी वो इंस्टीट्यूशन वाले पेपर के साथ।